कोलोराडो के एस्टेस पार्क में स्थित स्टैनली होटल 100 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और इन पहाड़ों में एकांत की तलाश करने वाले धनी लोगों के लिए एक आलीशान विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। हालांकि जैसे-जैसे साल बीतते गए, होटलों में लोगों की संख्या घटती गई और 1970 के दशक तक यह भव्य होटल जीर्ण-शीर्ण हो गया। यही समय था कि जब प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने यहाँ रात बिताई और द शाइनिंग नामक पुस्तक लिखना प्रेरणा की। किताब और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने स्टैनली ने अपने पुराने गौरव को वापस लौटाने में मदद की और मेहमान बड़ी संख्या में इस होटल को देखने आते हैं। अब तक की सबसे डरावनी हॉरर फिल्मों से एक को प्रेरित किया है। इसके इतिहास को देखते हुए यह कोई आश्चर्य बात नहीं है कि कई आगंतुक अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। भूतिया अफवाहों से अवगत टेक्सास निवासी हेनरी हाउ ने अप्रैल में 2016 में आखिरी समय में एक फैक्ट्री का बुक की ताकि इसे देख सकें। वहां पहुंचने के बाद याहू ने खाया और फिर तस्वीर के लिए स्टैनली के आसपास घूमे। चूल्हे पर रुककर उन्होंने लोगों को उस जगह को खाली करने का इंतजार किया। फिर बिना कुछ सोचे समझे एक तस्वीर खींची। हालांकि इस रात के बाद याहू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उन्हें बताया कि मुझे बहुत बीमार महसूस हो रहा है, मुझे कंपी होने लगी है, मुझे कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके साथ ही उसे आपातकालीन कक्ष में जाने का सुझाव दिया, लेकिन याहू ने मना कर दिया। खबर लौटते समय याहू ने अपने द्वारा ली गई तस्वीरों को शुरू करने के लिए तब उसे पता चला कि सूर्य पर खड़े किसी व्यक्ति की तस्वीर वास्तव में अजीब थी। सिवाय इसके लिए वहाँ कोई नहीं गया। अगले दिन जिस इंस्टाग्राम पर फोटो की पोस्ट की, उन्होंने मजाक में कहा कि उन्होंने एक भूत कैद कर लिया है और दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। लगभग रातों रात याहू ने खुद को अपने भूत वाली तस्वीर के साथ सुर्खियों में पाया, जिसने वैश्विक मीडिया आउटलेट्स पैरानॉर्मल के ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जो फोटो की जांच करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 2 भूत और अन्य लोग का कहना है कि मेरे बीमार होने के कारण भूत की भौतिक धारणा की कोशिश कर रहा था, मुझे ऊर्जा छीन रहा था। इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। यह सिद्धांत कुछ मुझे पता नहीं, वे हंसते हुए कहते हैं, यदि भूत प्रेत जैसी चीजें कोई चीज है नहीं तो सैम ड्यूके ने वेविल हाउस में जाकर अलौकिक घटना के बारे में बताया और अमेरिका का सबसे प्रेत बाधित घर कहा जाता है। वेविल हाउस ने म्यूजिशियन के बाहर परिचालन प्रबंधक लिप्टन शर्मा कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से उस समय मौजूद था जब लोग दावा करते थे कि वे कुछ सुनते कुछ सुनते हैं। कुछ मामलों में तो भूत प्रेत भी दिखते हैं। अपने स्पष्ट घटनाओं के व्यापक रूप से प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक घर का निर्माण 1856 में थी, जो एक पूर्व न्यायाधीश ओल्ड एस्नेरस के दौरान पश्चिम में आए थे। वह संभव है कि हवेली में इस जमीन पर एक आकर्षक सौदा किया हो, क्योंकि यह समय एक ऐसा फांसीदार था, ऐसी जगह जहां पर निर्दोष अपराधी को फांसी दी जाती है। ठीक ही कहा कि इस स्थान पर कई लोग मारे गए हैं, लेकिन चिंटू का कहना है कि उसमें से कैदी की मौत हुई, जो रात को निकलकर लोगों को डराने का काम करती है। या यह सच हो या ना हो, लेकिन इन्हें कई वर्षों के बाद अपने घर में भूतिया घटनाओं की रिपोर्ट की थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह घटना कैसे लगी और वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।